अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 1। एज ऑलवेज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग निकाल ली होंगे ताकि आपका सारा ध्यान इस चैप्टर को समझने की तरफ जाए, बजाय इससे कि आप एक एक लफ्ज़ के पीछे भाग रहे हो कि ये क्या बोला मैंने, ये क्या बोला। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि बजाय इसके कि एग्जैक्ट मीनिंग बताऊँ, मैं चैप्टर के सेंस को समझाने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एक ड्रामा बनाया है इन्होंने और ड्रामे में क्या होता है कि आमतौर पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो जो भी जिसका भी रोल होता है उसके नाम लिखे जाते हैं और राइट साइड पे उसकी लाइंस होती हैं कि उसने क्या डायलॉग बोलना है। तो सीन 1 है ब्यूटी एंड द बीस्ट। बहुत मशहूर कहानी है, बहुत इस पर कार्टून्स और मूवीज़ पता नहीं क्या क्या बन चुका है, तो किसी के लिए नया नहीं होगा, फिर भी बहरहाल पढ़ लेते हैं क्योंकि चैप्टर है, पढ़ना तो है। तो सीन 1 इसका है मर्चेंट के घर में, एक ताजर के घर में। द मर्चेंट्स हाउस। द मर्चेंट इज़ विद हिज ग्रोन अप चिल्ड्रन। मर्चेंट अपने बड़े बच्चों के साथ है, जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून एंड द यंगेस्ट ब्यूटी, जिनके नाम है जैक, जोसेफ, जॉर्ज, अप्रैल, जून और सबसे छोटी जिसका नाम है ब्यूटी। तो ब्यूटी ने कहा, गिविंग हर फादर अ कप, अपने वालिद को एक कप पकड़ाते हुए बोला उन्होंने। ब्यूटी ने कहा, हेयर फादर टेक दिस, इट्स अ कप ऑफ हॉट टी। लीजिए अब्बाजान, ये लीजिए, ये एक गर्म चाय का कप है। मर्चेंट ताजिर ने कहा, थैंक यू ब्यूटी, यू आर ऑलवेज सो गुड टू मी। शुक्रिया ब्यूटी, तुम मेरे साथ हमेशा ही बहुत अच्छा बर्ताव करती हो। अप्रैल ने कहा, शी इज़ ओनली गुड बिकॉज शी प्रॉब्ली वांट्स समथिंग फ्रॉम यू फादर। वो आपके साथ अच्छी सिर्फ इसलिए है शायद शायद कि उसको आपसे कुछ चाहिए होता है अब्बाजान। ज्यून ज्यून उसकी एक और बहन थी, उसने कहा, यस शी प्रॉब्ली वांट्स दैट ड्रेस आई सॉ इन द वेयर हाउस द अदर डे। शायद उसको चाहिए वो लिबास जो हमने वो वेयर हाउस में देखा था उस दूसरे दिन, मतलब किसी दिन, वो पिछले दिन। द अदर डे का मतलब वन ऑफ द डेज दैट हैड गॉन पास्ट। कल परसों तरसों में से किसी दिन की बात हो रही है। तो वो जो उस दिन हमने, जिसको हम कहते हैं ना, वो जो उस दिन हमने देखा था वेयर हाउस में एक अच्छा सा जोड़ा, शायद उसको वो चाहिए। वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे कि आप चीज़ें स्टोर करते हैं, स्टॉक करते हैं। चूँकि मर्चेंट है ना, तो उसके पास जो है वो एक दुकान होती है, दुकान में चीज़ें दिखाने के लिए रखी जाती हैं, और स्टॉक जो बहुत सारी चीज़ें आती चली जाती हैं जो अभी दुकान में रखनी नहीं होती हैं, उनको आप वेयर हाउस में रखते हैं। वो जगह जहाँ पे चीज़ों को डब्बों में बंद करके रखा जाता है, जहाँ से निकाल के फिर लाया जाए और रिटेल शॉप पे डिस्प्ले में लगाया जाए। तो हमने वो जो वेयर हाउस में, जिसको उर्दू में गोदाम कहते हैं, वो जो गोदाम में हमने देखी थी। फादर आई स्पोक टू यू अबाउट इट एंड आई वांट इट। भजन, मैंने आपसे कहा था ना उसके बारे में, और मुझे चाहिए वो। सो डोंट फॉल फॉर ब्यूटीज ट्रिक्स। तो बराए मेहरबानी ये जो ब्यूटी की जो ट्रिक्स है ना, जो तरकीबें लड़ा रही है आपको लुभाने के लिए, आपका दिल नरम करने के लिए, उसके चक्कर में ना पड़िएगा। डोंट फॉल, उसके चक्कर में ना पड़िएगा, उसके चक्कर में ना आइएगा। ठीक है, उसकी ट्रिक्स के चक्कर में ना आइएगा जो आपको आपका दिल लुभाने के लिए आपको खिदमतें कर रही है, बड़ी मक्खन लगा रही है, इसको हम कहते हैं। फिर अप्रैल ने कहा, आई वॉन्ट वन लाइक दैट टू फादर। मुझे भी एक वैसा ही जोड़ा चाहिए बजान। फिर जून ने कहा, बट द कलर्स वॉन्ट सूट यू सो वेल अप्रैल। लेकिन उसके कलर्स तुम पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे अप्रैल। पिंक मेक्स मी लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। क्योंकि पिंक कलर तो मुझे और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है जब मैं पिंक कलर पहनती हूँ तो। वेल मोस्ट कलर्स सूट मी आई मस्ट से। और वैसे तो ज़्यादातर कलर ही मुझ पे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कहना पड़ेगा, क्या करूँ। तो बड़ी ही जो है ना वो ऐसी लड़की है कि मतलब दोनों ही बच्चियाँ कि ख़ुद पसंदी बहुत ज़्यादा है, कुछ मगरूर सी हैं, बदतमीज़ सी हैं। जैक ने कहा, यू गर्ल्स, और तुम और लड़कियाँ ऐसी हो बस। जोसेफ ने कहा, हाँ यस, ऑलवेज डिससेटिस्फाइड इन टॉकिंग अबाउट थिंग्स यू वांट। हमेशा ही तुम्हें जो है ना वो गैर मुतमईन रहती हो, कभी तुम्हारा अंदर इत्मीनान नहीं आता कि हाँ भाई अब हमारे पास काफ़ी आ गया। कब हमेशा ही लगता है कि कभी पूरा ही ना पड़ता हो तुम लोगों को। तो ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, कभी भी मुतमईन पूरी तौर पे नहीं होती, और हमेशा बातें करती रहती हो सिर्फ उन्हीं चीज़ों की जो तुम्हें चाहिए। बस मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। फिर अप्रैल ने कहा, वेल वाई नॉट, फादर इज रिच, तो क्यों ना करें भाई, अब्बाजान अमीर भी तो हैं। ही कैन अफोर्ड टू बाय अस एनीथिंग ही लाइक्स, और वो इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं कि वो हमें कुछ भी हाँ, जो भी वो चाहें वो हमें दिला दें। ठीक है,
तो अब्बाजान की इतनी साथ है, इतनी गुंजाइश है उनके पास कि वो हमें कुछ भी दिला सकते हैं, तो तुम लोगों को क्या मसला है? तो मर्चेंट ने कहा, ताजिर ने कहा, यस आई कैन गर्ल्स, हाँ हाँ बिल्कुल मैं तुमको दिला सकता हूँ बच्चियों, बट लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट बाइंग एंड ओनिंग थिंग्स। लेकिन बच्चों, ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही तो नहीं है ना कि चीज़ें ख़रीदते रहो और ओन करते रहो उनको, यानी उनको अपनी मिल्कियत बनाते रहो, अपनी जमा करते रहो चीज़ें। देयर इज़ मच मोर टू इट दैन दैट। ज़िंदगी में इसके अलावा भी बहुत कुछ है बेटा। यू विल बी हैप्पी इफ़ यू आर गुड इन लाइफ लाइक ब्यूटी है। तुम लोग ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहोगे अगर तुम लोग अच्छे बच्चे बनो, अच्छे बनो ज़िंदगी में। जैसे कि यहाँ ब्यूटी है ना, अच्छी बच्ची है, अच्छे काम करती है। ब्यूटी ने कहा, आई मेड यू अ कप ऑफ टी बिकॉज यू लुक्ड वेरी फादर। मैंने आपके लिए चाय का कप इसलिए बनाया कि आप मुझे थके हुए लग रहे थे अब्बाजान। आई हैव एनफ क्लोथ्स टू वियर, थैंक यू। मेरे पास पहले ही बहुत कपड़े हैं पहनने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जून ने कहा, ओह लिसन टू हर, ओहो इनकी बातें तो सुनो। जून ने कहा, अप्रैल ने कहा, डैडी इज लिटिल पेट, ओ ये अब्बा की बिल्कुल प्यारी मुन्नी है, ये है अब्बा की मुन्नी प्यारी। वैसे तो पेट पालतू जानवर को कहते हैं, लेकिन इसका यही मतलब बनता है, जैसे हम गाने कहते हैं ना, ये बड़े मुन्ने हैं अपने अब्बा के लाडले, ये अपने अब्बा की बड़ी लाडली हैं। फिर जून ने कहा, शी इज आफ्टर समथिंग, इसको ज़रूर कुछ ना कुछ चाहिए। फिर जैक ने कहा, लीव हर अलोन यू टू, अरे भाई इसको छोड़ दो, इसकी जान छोड़ दो। ब्यूटी हैज़ मोर सेंस देन बोथ ऑफ यू पुट टुगेदर। तुम दोनों की भी अकल मिला लेना तो उससे ज़्यादा ब्यूटी के पास अकल है। यहाँ सेंस का मतलब अकल में ही लेंगे, समझदारी में। तुम दोनों की जितनी समझदारी आपस में मिला भी लो ना, तब भी ब्यूटी तुम दोनों से ज़्यादा समझदार है। देयर इज सम कमोशन आउटसाइड एंड जोसेफ गोज़ टुवर्ड्स द डोर। बाहर कुछ शोर शराबा होता है तो जोसेफ जाता है दरवाजे की तरफ। लिसन टू दैट रो, ये जो बाहर कुछ झगड़ा सा हो रहा है, इसको सुनो ज़रा। आई वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, पता नहीं क्या चल रहा है। तो आई यहाँ वंडर हैरान होने के सेंस में ना, मुझे हैरत है, पता नहीं क्या चल रहा है बाहर। तो जॉर्ज एंटरिंग इन अ ग्रेट हरी, बड़ी जल्दी में जॉर्ज दाखिल होते हुए कहा, फादर कम क्विक, अब्बाजान जल्दी से आइए। वट एवर हैज़ हैपेंड, आखिर हो क्या गया है जॉर्ज? वाई इन सच अ हरी, क्यों इतनी जल्दी में क्यों हो? मर्चेंट ने कहा। जॉर्ज ने कहा, कम क्विक ऑल ऑफ यू, जल्दी आए आप सब आए। द वेयर हाउस इज गोइंग अप इन फ्लेम्स, हमारा वेयर हाउस तो आग में तो आग भड़क उठी है। ऑल योर गुड्स विल बी बर्न टू सिंडर्स फादर, आपके सारा सामान राख हो जाएगा बजान। जो हमारा गोदाम है उसमें आग लग गई है। ओह नो पुअर फादर, ब्यूटी ने फौरन कहा कि अरे नहीं, अरे प्यारे हमारे बेचारे अब्बाजान के साथ अब क्या होगा? और अप्रैल ने बोला, ओह नो देयर गोज माय ड्रेस, अरे नहीं मेरे लिबास का क्या होगा? और जून ने कहा, अरे नहीं, ओह नो माइन टू, मेरा लिबास भी उसका क्या होगा? और जैक ने कहा, कम ऑन डोंट जस्ट सिट देयर, लेट्स हेल्प पुट आउट द फायर, रन, चलो चलो वहाँ बैठे नहीं रहो, चलो हम मिलके मदद करते हैं आग बुझाने में, चलो भागो। दे ऑल फॉलो जॉर्ज आउट ऑफ द डोर, बट द बॉयज़ फर्स्ट एंड ब्यूटी एंड लास्टली जून एंड अप्रैल। वो सब पीछे पीछे गए जॉर्ज के। सबसे पहले तो वो लड़के गए, फिर ब्यूटी उनके पीछे गई, फिर आखिर में जून और अप्रैल गए। अब इसका दूसरा सीन क्या है? अ फ्यू डेज लेटर इन द सेम रूम द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरियस थिंग्स। कुछ दिन बाद उसी कमरे में बच्चे कुछ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ। दो दे आर नॉट बीइंग इंडस्ट्रियस, द मर्चेंट इज़ लुकिंग ग्रेव, ब्यूटी इज़ कुकिंग। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हुए नहीं दिख रहा है, बड़ा मतलब बाकायदा जैसे ना काम ठीक से काम करते हुए नहीं लग रहा है। और मर्चेंट भी थोड़ा सा उदास सा, ज़रा गुस्से से, ज़रा सीरियस लग रहा है। और ब्यूटी खाना पका रही है। मर्चेंट कहता है, सिट डाउन फॉर अ मिनट ऑल ऑफ यू, ज़रा कुछ लम्हों के लिए बैठ जाओ भाई तुम सब। आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू, मुझे कुछ बड़ी बुरी खबर तुम लोगों को सुनानी है। अप्रैल ने कहा, वी आर ऑल सिटिंग ऑलरेडी फादर, हम सब बैठे हुए ही तो हैं पहले से अब्बाजान। जून ने कहा, यस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी, ब्यूटी के अलावा हम सब बैठे हुए ही तो हैं। अप्रैल ने कहा, वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट डजंट शी, हर बात में उसको हमसे अलग ही होना होता है ना, ऐसा है ना? तो जैक ने कहा अप्रैल जून से, स्टॉप इट, लिसन टू व्हाट फादर हैज़ टू से, चुप कर जाओ और सुनो अब्बाजान ने क्या कहना है। जोसेफ ने कहा, यस कम अलोंग ब्यूटी, लेट्स हियर व्हाट फादर हैज़ टू से। हाँ आ जाओ ना ब्यूटी, इधर आ जाओ, चलो हम सुनते हैं कि अब्बाजान को क्या कहना है। ब्यूटी स्टॉप्स कुकिंग एंड जॉइन्स अदर्स, ब्यूटी खाना पकाना बंद करती है और बाकी सबके साथ शामिल हो जाती है। जॉर्ज ने कहा, इज़ इट अबाउट द वेयर हाउस फादर, अब्बाजान क्या ये गोदाम के बारे में बात है? मर्चेंट ने कहा, मिताजर ने, यस इट इज़ जॉर्ज एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू। हाँ जॉर्ज, ये उसी के बारे में और मज़ीद बुरी खबर भी है। ओह आई एम सो अनहैप्पी अबाउट दैट फादर,
तो ब्यूटी ने कहा, मैं इतनी नाखुश हूँ उसके बारे में अब्बाजान। यू हैव लॉस्ट द वेयर हाउस, व्हाट कुड बी वर्स देन दैट। आपका तो गोदाम चला गया, गोदाम हमारे हाथों से निकल गया, आपके हाथों से निकल गया, तबाह हो गया। इससे ज़्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है अब्बाजान? तो मर्चेंट ने कहा, देयर इज़ मच वर्स न्यूज़ ब्यूटी, इससे भी ज़्यादा बुरी खबर है ब्यूटी। आई हर्ड दिस मॉर्निंग दैट द शिप ब्रिंगिंग ऑल द माई न्यू गुड्स वाज लॉस्ट एट सी। कि वो जो मैंने सुना इस सुबह कि वो जो पानी का जहाज़ वो हमारे तमाम नया सामान ला रहा था, वो भी समंदर में कहीं खो गया है। नो, हाउ टेरेबल, अरे नहीं, कितनी बुरी खबर है। ओह डियर, नो न्यू ड्रेसेस। अप्रैल को अपने ड्रेसेस की क्या खबर फिक्र रहती है। अप्रैल ने कहा, अरे नहीं, नए 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 लिबास नहीं आएंगे। जून ने कहा, नो न्यू ज्वेलरी, कोई नई जेवर भी नहीं मिलेंगे। जैक, इट साउंड्स लाइक वी आर इन फॉर अ ट्रबल्ड टाइम अहेड फादर। ऐसा लगता है कि हम आगे आने वाले दिनों में कुछ मुश्किल वक्त का सामना हमें करना पड़ेगा अब्बाजान। यस जैक, हाँ जैक, ट्रबल्ड इंडीड, काफ़ी मुश्किल, काफ़ी परेशान कुन वाकई। सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस एंड नो गुड्स इन द ऑन द वे, वी आर रूइंड। चूँकि हमारे पास ना ही कोई सामान हमारे गोदाम में है और ना ही कोई सामान मज़ीद आ रहा है हमारे गोदाम में आने के लिए, तो हम तो बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। व्हाट विल यू डू फादर, जोसेफ ने पूछा, आप क्या करेंगे अब्बाजान? तो ताजिर ने कहा, आई शैल गो टू फाइंड सम वर्क जोसेफ, मैं जाऊँगा बेटा कुछ काम ढूंढने। देयर इज़ नन हेयर, यहाँ तो कोई काम नहीं है मेरे लिए। वी विल हैव वी विल ऑल हैव टू डू आवर शेयर, और हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा बेटा इसमें, इस मेहनत में। जॉर्ज, आई शैल कम विद यू फादर, आई एम रेडी टू फाइंड वर्क, मैं आपके साथ चलूँगा अब्बाजान, मैं काम तलाश करने के लिए तैयार हूँ। मर्चेंट ने कहा, दैट्स गुड टू हियर जॉर्ज, ये सुन के खुशी हुई जॉर्ज। द अदर्स विल हैव टू डू द सेम, अब बाकियों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जैक, आई शैल लीव टुडे फादर, आई शैल कम बैक विद रिचेस फॉर ऑल ऑफ अस, मैं तो आज ही निकल पड़ता हूँ अब्बाजान, मैं वापस आऊँगा आप सबके लिए खूब दौलत लेकर। जोसेफ, एंड आई विल गो विद जैक, अब मैं भी जैक के साथ जाऊँगा। अब अप्रैल ने, पॉइंटिंग टू जून, जून की तरफ इशारा करते हुए अप्रैल ने कहा, वी कैन लुक आफ्टर द हाउस। तो अप्रैल ने कहा, जून की तरफ इशारा करते हुए, वी कैन लुक आफ्टर द हाउस फादर वाइल यू आर अवे, जब आप गए हुए होंगे तो हम घर का ख्याल रख लेंगे अब्बाजान। और जून ने कहा, यस एंड ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस, और ब्यूटी रुक जाएगी और हमारा ख्याल कर लेगी, हमें हमारा ख्याल रखेगी। एंड व्हेन यू रिटर्न फादर यू विल ब्रिंग अस सम न्यू क्लोथ्स, और फिर अब्बाजान जब आप वापस आएंगे तो हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे ना। और अप्रैल ने कहा, एंड सम न्यू ज्वेलरी, और कुछ नए जेवर भी लाएंगे ना। मर्चेंट ने कहा, यस यस, इफ़ आई रिटर्न एंड इफ़ आई हैव सम मनी, हाँ हाँ, अगर मैं वापस आया भी तो, और अगर मेरे पास पैसे हुए तो। एंड व्हाट अबाउट यू ब्यूटी, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू, और तुम्हारा क्या है ब्यूटी, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा दिल क्या चाहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ। आई वॉन्ट नथिंग फादर बट योर सेफ रिटर्न, मुझे कुछ नहीं चाहिए बजान, बस आप सेफ वापस आ जाएं, सही सलामत आप वापस आ जाएं, बस मुझे यही चाहिए। एंड इफ़ यू विश टू ब्रिंग मी समथिंग ब्रिंग अ रोज़, अगर आप मेरे लिए कुछ लाना चाहते हैं तो बस मेरे लिए एक गुलाब का फूल ले आइएगा। दैट आई शेल माई ब्यूटी, हाँ वो मैं ज़रूर ले आऊँगा मेरी ब्यूटी, मर्चेंट ने कहा। अब इसका सीन 3 है जी। इन अ डार्क फॉरेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक बड़े अंधेरे गहरे जंगल में, घने जंगल में, आधी रात को। मर्चेंट, ओह डियर आई फियर वी आर लॉस्ट जॉर्ज, अरे मुझे लगता है कि हम खो गए हैं जॉर्ज। जॉर्ज, अच्छा, ओह डियर ये एक अंदाज़ है कहने का अपने शौक को या अपने परेशानी को इजहार करने के लिए। जॉर्ज ने कहा, आई थिंक वी आर फादर, जी मुझे भी लगता है बजान, वी शुड नेवर हैव लेफ्ट द रोड एंड टेकन द ट्रैक थ्रू द फॉरेस्ट, हमें वो सड़क छोड़नी ही नहीं चाहिए थी और जंगल के बीच में से रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। इट इज़ वेरी डार्क हियर इज़न्ट इट, यहाँ वाकई बहुत ज़्यादा अंधेरा है ना। डार्क एंड कोल्ड टू, आई एम सो टायर्ड, अंधेरा भी है और सर्दी भी। जॉर्ज ने कहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास राइट है, मैं तो यहीं घास पे ही सो सकता हूँ, इतनी नींद आ रही है मुझे। यू मे नॉट नीड टू सन, लुक इज दैट अ वॉल अहेड ऑफ अस, अरे तुम्हें ऐसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, वो देखो ये सामने कोई दीवार है ना हमारे सामने। इट इज़ फादर, अरे ये तो है। परहैप्स देयर इज अ हाउस हियर, शायद यहाँ पे कोई घर हो। लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस, चलो ढूंढते हैं कि इसका दाखिले का रास्ता कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है। हियर इट इज़ नॉट अ हाउस जॉर्ज, इट्स अ कैसल, अरे ये रहा, अरे ये घर नहीं है जॉर्ज, ये तो पूरा एक कैसल है, किला है। देयर डजंट सीम टू बी एनीबॉडी हियर, यहाँ तो कोई नज़र नहीं आता कि कोई हो। आई वंडर हु ओन्स इट, मैं सोच के हैरान हो रहा हूँ कि इसका मालिक कौन होगा। नेवर माइंड हु ओन्स इट, अरे छोड़ो कि इसका मालिक कौन है। वी विल बी सेफ इन हेयर एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट, हम अंदर जाके महफूज रहेंगे और आराम कर सकेंगे रात को।
द मर्चेंट पुशेस ओपन द ग्रेट डोर एंड दे गो इनसाइड। तो ताजिर ने जो है वो बड़ा सा दरवाज़ा धक्का लगा के खोला और दोनों वो लोग अंदर दाखिल हो गए। जॉर्ज ने कहा, लुक, अ कोर्टयार्ड एंड अ गार्डन। अरे वो देखिए, पूरा एक कोर्टयार्ड भी मौजूद है और एक बाग भी मौजूद है। अब वैसे तो कोर्टयार्ड एक खुले हिस्से को कहते हैं घर के, जिस पर छत ना पड़ी हो, और गार्डन बाग को कहते हैं। लेकिन चूंकि एक कासल है ना, तो कासल के अंदर कोर्टयार्ड और गार्डन दोनों ही एक अलग अलग तरह की कैफियत को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो कैसल के रहाइश की बिल्डिंग है, उसके आगे काफ़ी खुली खाली जगह है जहाँ पे बाग नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी सी खुली सी जगह है। तो आम तौर पर ऐसा होता था कि कैसल के बाहर है, कोई पार्टीज़ करनी होती हैं तो वो उसके लिए एक जगह रखी जाती है जहाँ पे कि टेबल्स लगाई जाएंगी, बैठेंगे, और फिर उसके अराउंड फिर गार्डन बनाया जाता है। तो गार्डन अलग होगा और कोर्टयार्ड अलग होगा, यानी एक सहन नुमा सी जगह। लेकिन वो सहन कहना सही नहीं है इसको, काफ़ी बड़ा सामने से खुला इलाका। तो मैं यहाँ पे उसको कोर्टयार्ड और गार्डन ही बोल देता हूँ आसानी के लिए। मतलब तो आप समझ गए ना, गार्डन बाग, बागीचा, और कोर्टयार्ड वो खुला हिस्सा सामने का जहाँ पे क्या पार्टीज़ वार्टीज़ करते हैं। या आजकल नए ज़माने की बात करें तो वहाँ अगर बड़े कैसल में, बहुत बड़े से घर में, कोर्टयार्ड क्या होगा, जहाँ पे आके गाड़ियाँ पार्क करेंगे लोग, वहाँ पे आके वहाँ पे पहले उतरेंगे, फिर वहाँ से अंदर जाएंगे। ठीक है, तो हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मूनलाइट। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये रात की चांदनी में, चांद की रोशनी में, इसको चांदनी कहते हैं। जॉर्ज ने कहा, आई एम गोइंग स्ट्रेट टू स्लीप फादर, आई कैन हार्डली स्टैंड। मैं तो फ़ौरन ही सोने जा रहा हूँ बजान, मैं से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मर्चेंट ने कहा, यस सन, स्लीप। हाँ बेटा सो जाओ। आई शैल डू सो टू वेरी सून। मैं भी बहुत जल्दी ऐसे ही करूँगा, नहीं सो जाऊँगा। जॉर्ज फाइंड्स अ लेज एंड लाइज डाउन टू स्लीप एंड मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन। तो जॉर्ज को ना वहाँ कोई एक छोटी सी मुंडेर सी या मचान सा नज़र आया, मतलब एक स्ट्रेट सी जगह जहाँ पे वो टिक के लेट सकता था। तो वो उसको नज़र आई, तो वो लेट गया सोने के लिए। द मर्चेंट वॉक्स राउंड द गार्डन। और मर्चेंट जो है वो, ताजिर जो है वो बाग में इधर उधर, बाग के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो मर्चेंट स्टॉपिंग टू स्मेल अ रोज़, एक फूल सूंघने के लिए रुक जाता है। दैट स्मेल स्वीट, ये कितना अच्छा इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। पिकिंग द रोज़, और उसने फूल तोड़ा। एटलीस्ट व्हेन वी रिटर्न आई विल हैव अ रोज़ फॉर ब्यूटी। जब हम वापस जाएंगे तो हमारे लिए ब्यूटी हमारे पास ब्यूटी के लिए कोई फूल तो होगा। देयर इज़ अ रम्बलिंग ग्राउल एंड अ लार्ज फिगर अपीयर्स एट द अदर एंड ऑफ द गार्डन। एक बड़ी गुर्राने की आवाज़ आती है, बड़ी दबी दबी सी गुर्राने की आवाज़ आती है, और एक बड़ी सी शख्सियत कोई अपीयर होती हैं, नमूदार होती हैं गार्डन के या बाग के दूसरे सिरे पे या दूसरे कोने पर, और वो एक बीस्ट होता है। How dare you, sir? Who gave you permission to enter here and who said you could pick my roses? आपकी हिम्मत कैसे हुई जनाब? किसने आपको इजाज़त दी कि आप यहाँ दाखिल हों, और किसने आपको इजाज़त दी कि मेरा गुलाब का फूल आप तोड़ें? मर्चेंट ने कहा, आई एम सॉरी, वी वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट एंड वी केम इनटू योर कैसल फॉर शेल्टर। हम जंगल में, मुझे माफ़ कीजिएगा, हम जंगल में खो गए थे और हम दाखिल हुए हैं आपके कैसल में पनाह हासिल करने के लिए। बीस्ट ने कहा, दिस इज़ माई कैसल, दैट इज़ माई रोज़, यू आर अ थीफ सर। जनाब ये मेरा कैसल है, ये मेरा गुलाब का फूल है, आप चोर हैं। मर्चेंट ने कहा, आई एम सॉरी, आई पिक्स जस्ट वन रोज़ टू टेक बैक टू वन ऑफ माई 3 डॉटर्स। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने सिर्फ एक गुलाब का फूल ही तो लिया, मैं अपनी 3 में से एक बेटियों को देने के लिए। वेल फॉर दैट यू विल डाई। अच्छा, तो अब उसके लिए तुमको मरना होगा। ओह नो, प्लीज़ फॉरगिव मी, इज़ देयर नो वे यू विल स्पेयर मी। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि आप मुझे छोड़ सकें? वेल यू से यू हैव 3 डॉटर्स। तुम कहते हो तुम्हारी 3 बेटियां हैं। यस आई डू, हाँ हाँ मेरी 3 बेटियां हैं। देन ब्रिंग वन ऑफ देम टू मी टू बी माई वाइफ एंड आई शैल स्पेयर योर लाइफ। सीइंग जॉर्ज asleep ऑन द ledge, and who's that? तो फिर उनमें से एक को मेरे पास लेके आओ ताकि वो मेरी बीवी बन जाए, मैं उससे शादी करूं, और फिर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा। और फिर जॉर्ज को देखते हुए, जब वो सो रहा था उस लेज पे, एक मुंडेर पे, उसने पूछा, ये कौन है? इट इज़ माई सन जॉर्ज, ही इज़ ट्रैवलिंग विद मी लुकिंग फॉर वर्क। ये मेरा बेटा है जॉर्ज, ये मेरे साथ सफ़र कर रहा था काम ढूंढने के लिए। बिकॉज वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी एट होम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मुश्किलों में हैं अपने अपने घर में। तो बीच ने कहा, डिफ़िकल्टी?
वी ऑल हैव डिफ़िकल्टीज़। मुश्किल में हो? अरे हम सब के लिए मुश्किलात हैं। आई एम लार्ज एंड अगली। मैं भी तो देखो कितना बड़ा और कितना बदनुमा बदशक्ल हूँ। पीपल कॉल मी द बीस्ट। लोग मुझे कहते हैं मैं अजीब बीस्ट हूँ, जंगली जानवर हूँ। You will be, but you will be in more difficulty and will die if you do not send one of your daughters, possibly to be my wife. लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ में मुश्किलात में आ जाओगे और मर जाओगे अगर तुमने नहीं भेजा अपनी एक बेटी को कि वो मेरी बीवी बन सके, इस बात का इम्कान हो कि मेरी बीवी बन सके। I shall give you a box of treasures to help you. और मैं तुम्हें एक डब्बा देता हूँ जवाहरात का भरा हुआ, ख़जाने का, जो तुम्हारी मदद करेगा। बट मेक श्योर यू रिटर्न और आई विल फाइंड यू, आई शैल फाइंड यू। लेकिन इस बात को ज़रूर सोच के जाना कि तुम्हें वापस आना है, और वरना मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढ लूँगा। इस बात को यकीनी बना लेना कि वापस आओ। मर्चेंट ने कहा यस यस आई प्रॉमिस बीस्ट, आई मीन सर थैंक यू। जी जी मैं वादा करता हूँ जंगली जानवर, सॉरी जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। द बीस्ट डिपार्ट्स एंड रिटर्न्स विद अ चेस्ट फुल ऑफ ट्रेजर्स। वो जंगली जानवर नुमा जो अजीब सी चीज़ थी वो चला जाता है और फिर वापस आता है। उसके पास एक बड़ी सी एक चेस्ट कहते हैं, एक डब्बा, एक पेटी। उसके पास एक पेटी भरी होती है ख़जाने की, इसमें अशरफियाँ होंगी, सोना होगा, जवाहरात होंगे। ही प्लेसेस इट ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द मर्चेंट। वो उसको रख देता है ज़मीन पर मर्चेंट के सामने। अब बीस्ट कहता है नाउ स्लीप, अब सो जाओ। गो इन द मॉर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट योर प्रॉमिस। सुबह चले जाना और अपना वादा मत भूलना। ठीक है, एक फ्रेंच फेरी टेल है। तो ये इसका पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 भी देखेंगे हम। पहले इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। और जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सवाल तो मैं अच्छे से समझा दूँगा, लेकिन जवाब आपको ख़ुद लिखने हैं, ताकि आप ख़ुद से जवाब लिखकर इस बात को यकीनी बना सकें, इस बात का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकें कि आप जवाब ख़ुद लिख सकते हैं, और यूँ एग्ज़ाम में आपको याद करने की ज़रूरत ही ना रहे। अब तरीक़ेकार ये होगा कि आप एक एक करके चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, उसके जवाब खुद से लिखेंगे, फिर किसी टीचर से चेक करवाएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और फिर अगले चैप्टर का भी ऐसे ही करेंगे, और ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट आते आते बाय द एंड ऑफ द बुक आप खुद से जवाब लिखना सीख चुके होंगे। और यही स्किल रिक्वायर्ड है इस किताब को पढ़ने में। ठीक है, इसका मकसद ही ये किताब पढ़ने का कि आप ये स्किल सीख सकें। तो बाहर अगर कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर हमारे जवाब कैसे थे, और आप चाहें तो मुझे इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपके जवाब में क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है जी, तो कोशिश ज़रूर करनी है। मैं काफ़ी अच्छा समझा दूंगा सवालों को, लेकिन आखिरकार जवाब पूरा आपने खुद देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन द रूम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले? हु आर दे? देयर आर डैश कैरेक्टर्स इन द रूम एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले एंड देयर नेम्स आर। ऐसे डैश में लिख देंगे कितने कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम बता देंगे, तो आप खुद ही कर लेंगे अच्छा सा। पार्ट भी है, व्हाट वर्क डज द मर्चेंट डू? मर्चेंट क्या काम करता है? नाम ही उसका मर्चेंट है, तो मर्चेंट इज़ अ ट्रेडर। अब उसके आगे तफसील बता दें कि वो सामान दूसरे मुल्कों से मंगाता है और अपने इलाक़ों में बेचता है। ये बात बता सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जहाज़ आते हैं उसके कहीं से और सामान लेके आते हैं। और ही ट्रेड्स इन, और वो तिजारत करता है किन चीज़ों की? कपड़ों की और जेवरों की। तो ये भी बता सकते हैं कपड़े और जेवरात। ठीक है, लेट्स सी कि आप कैसे बताते हैं। हु इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन? तो डैश इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ द चिल्ड्रन। इतना आसान जवाब है, डैश में बता दीजिए कौन है। What is the first misfortune that the family suffers? The first misfortune that the family suffers is that a fire breaks out, एक आग लग जाती है। कहाँ? उनके गोदाम में, और उनका सारा का सारा सामान जल जाता है। तो ये पहला मिसफॉर्चून है, पहला तकलीफ़, पहला मसला जो उनके साथ हुआ था। बताइए आप इसको कैसे लिखेंगे? अच्छा खासा बता दिया मैंने, मतलब मैं आपसे बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ कि आप पूरा ही जवाब लिखें। काफ़ी हद तक मैं समझा ही रहा हूँ, ताकि आप कॉन्फिडेंस तो गेन करें कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हम कोशिश तो करें, ताकि आपको यकीन आना शुरू हो कि आप कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द सेकंड पीस ऑफ बैड न्यूज़ फॉर द फैमिली? दूसरी बुरी खबर क्या है? द सेकंड पीस ऑफ बैड न्यूज़ फॉर द फैमिली इज़, और फिर आगे बताइएगा क्या हुआ, वो जहाज़ डूब गया था। व्हाट डू द सन्स एंड फादर गो, वेयर डू द सन्स एंड फादर गो एंड वाई? बच्चे दोनों कहाँ, और बच्चे और अब्बा कहाँ जाते हैं, क्यों? द सन्स एंड फादर गो टू, क्या कहाँ जा रहे हैं? काम तलाश करने, क्योंकि अब उनके पास कोई भी पैसे नहीं है, कोई भी जायदाद नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा, और उनको गुजर बसर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेट्स सी हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन।
What do June and April ask their father to bring them? बहुत आसान सवाल है. June asks for something dash and April asks for dash. ठीक है. And what does Beauty ask for her father to bring? Beauty asks for her father to bring her a rose. लो जी, तो एक ही लफ्ज़ ऐड करना था, मैंने ही कर दिया. क्या याद करेंगे आप, है ना? तो what does Beauty ask her father to bring? ये ख्याल रखिएगा, इस सवाल में does है तो फिर यहाँ पे ask नहीं asks हो जाएगा. तो Beauty asks her father to bring her a rose. ठीक है जी. What makes the beast angry? The beast gets angry. सवाल में makes है तो जवाब को भी आपने इसी टेंस में यूज़ करते हुए इस्तेमाल करना है. The beast gets angry because, आप ही बताइएगा, क्योंकि उसके अब्बा ने उसके कैसल में दाखिल हो गए तो उससे पूछे बगैर और फिर उसका एक फूल भी तोड़ लिया था. अच्छा जी, लेट्स सी. ये सवाल कुछ मुश्किल है. कह रहे हैं What was the reaction of the three daughters when they heard the news that the merchant's goods had been lost at sea? What does this tell us about them? अच्छा सवाल है. The reaction of the first two daughters was the same, that they uh, right away started thinking about their dresses and jewelry and the good things that they wanted to have in the life, while the third daughter, Beauty, started thinking about her father and the problems that he would have to face after the fire and their losses. So this tells us that, अब इससे आगे आप बताइए. यहाँ तक तो मैंने काफ़ी आपको बता दिया ना. तो उनके बारे में क्या बताता है? ये हमें बताता है कि दो बच्चियां जो हैं वो मीन सी हैं, हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, वो कभी दूसरों की खुशियों के बारे में नहीं सोचती. जबकि जो तीसरी बच्ची है वो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, सेंसिबल है, वो अपने अब्बा से बहुत मोहब्बत करती है. ये सारी बातें हमें पता चलती हैं. तो देखते हैं आप इसको कैसे लिखते हैं. आधा बता दिए मैंने, देखें. In what ways is Beauty a good person? Beauty is a very good person in many ways. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे करके अब आप 1 2 3 4 5 बताएंगे. वो अपने अब्बा का ख्याल रखती है, जब वो थक जाते हैं तो उनको चाय बना के पिलाती है. वो घर के सारे कामकाज खुद से कर रही होती है, जबकि दूसरे बैठे बातें कर रहे होते हैं और वो घर के कामकाज कर रही होती है, वो खाना पका रही होती है. और यहाँ तक कि जब अब्बा ने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाऊँ, तो उसको पता था कि अगर मैंने किसी गिफ्ट की फरमाइश की तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर उनका दिल दुखेगा. तो उसने उनसे गिफ्ट की फरमाइश ही नहीं की, बल्कि कहा बस मेरे लिए गुलाब ले आइएगा. तो ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि बहुत केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझदार, बहुत अच्छी बच्ची है, एक अच्छी इंसान है. ठीक है, तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको. आप देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है. ठीक है जी. तो फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.